ओ भाईजान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है, यकीन करें मेरा कोई कसूर नहीं है। कि मैं कौन होता हूँ जनाब? मैं तो बार बार ये देखें हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दें। अगर इसमें मेरा क्या कसूर है जनाब? मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ भी करवाया गया है, यानी कि ये नवाज शरीफ को जलील करने वाली बात है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जनाब। ना ही उन लोगों ने मेरा कहा माना है। मैं कौन होता हूँ कि जनाब उनको कहूँ कि नवाज शरीफ को आप लोहे वाला अवार्ड ना दें? मैं कौन होता हूँ भाई? सारों को दे दिया क्या जनाब? मैंने कहा तारड़ हो गया, दोबारा तारड़ हो गया, सनाउल्लाह, कोई नशई, कोई चरसी, कोई भंगी। मैंने कहा हर किसी को अवार्ड से नवाजा। रह गया बेचारा नवाज शरीफ और सफदर साहब। हाँ जी जनाब, इसमें मेरा क्या कसूर है जनाब? मेरी तौबा है भाई, मेरी तौबा है। वो बेचारे रो रहे हैं भाई, सारों को तो आपने नवाज दिया, बाकी रह गया नवाज, उसको क्यों नहीं दिया? हक बनता था पहले आप उसको देते, क्योंकि उसने, आपको पता है कि जंग का प्लान भी उसने ही किया, और तो और मिसाइल का प्लान भी उसी के पास है। और तो और जनाब, आपने देखा कि 14 अगस्त जैसे ये करीब आया, आप हर सड़क के किनारे पे देखा होगा कि जनाब इन्हीं की तस्वीरें, और बानी पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम, उनकी तस्वीर गायब। तो भाई ये ख्वाब पाकिस्तान का अल्लामा साहब को नहीं आया, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद साहब को नहीं आया, ये ख्वाब इसको आया। हक तो बनता था नवाज शरीफ को आप देते अवार्ड। वो बेचारा रो रहा है कि आपने सारों को तो नवाज दिया, मुझे जिसको नवाजना था यानी कि नवाज शरीफ, वो बेचारा रह गया। तो आपने की ज्यादती भाई। मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप कोई, वैसे भी आप लोहार हैं, आप कोई लोहे का बनवा लें। वैसे एक बात है, आपने भी सोचा होगा, देखा होगा, ज़ाहिर है दिमाग है जनाब, सेंस है आपकी। यकीन करें जब वो हमारे पायलट आए ना, जिन्होंने भारत की कमर उधेड़ के रख दी, चमड़ी खींच ली, और जनाब सिंदूर जो है उसको मिटा के रख दिया, उसका तहस नहस मलिया मेट कर दिया। जब वो आए, तालियों की गूंज आपने सुनी होगी, तो मैंने कहा छाती चौड़ी करके क्या तमगा जो है ना, तमगा भी खुश हुआ होगा कि यार मैं शेर की छाती पे लगाऊं, बब्बर शेर की छाती पे हैं। और जब ये आए, ये बेचारे अब मैं लफ्ज़ कमीना जो है ना नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये घटिया किस्म के चरसी, टुंडे, मंडे, लंगड़े, लूले, काने और गंजे, मैंने कहा सारे जब ये ले रहे थे तो पनाह खुदा की, मेडल भी शर्माता होगा कि यार मुझे किन की छातियों पे लगा रहे हो, इससे तो बेहतर था महक मलिक को दे देते। पनाह खुदा की, यकीन करें तमगे की तौहीन है, इंसल्ट है। बहरहाल जनाब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब नवाज शरीफ जो है वो बेचारा रो रहा है कि भाई आपने सारों को नवाज दिया, मैं रह गया अकेला है जनाब। और सफदर साहब भी, वो भी परेशान है कि हमारा तो नाम ही नहीं आया है नाम आमाल में। तो पनाह खुदा की। बहरहाल जनाब, बहुत अफसोस है कि सारों को तो ये बंदर बांट कर दिया है। नवाज शरीफ को भुला के, कबूतर उड़ा के उसके तोते ही उड़ा दिए। पनाह है खुदा की। यानी कि नवाज शरीफ को बुलाया था कि भाई तुम वजीर आज़म हो, और अखबारों में इश्तिहारात हैं, उसको कबूतर उड़ा के अब उसके तोते ही उड़ा दिए। ये है जनाब नवाज शरीफ के साथ ज्यादती। मैंने कहा जनाब जलील और रुसवा करके रख दिए हैं। अब ये मेडल था बिलावल को मिल गया, यानी कि अब क्या महक मलिक को दे देते, यकीन करे। बहरहाल लव यू हो गया जनाब। ये है नवाज शरीफ के साथ ज्यादती और जुल्म इंतहा की। मैं तो भाई इसी चीज़ पे ही कायल हूँ कि आप सारों को तो नवाज रहे थे, इन दो बेचारों को हैं अकेला ही छोड़ दिया। बहरहाल लव यू हो गया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया। कुछ नहीं होता।
अस्सलामु अलैकुम।